हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जो मेल और फीमेल दोनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और ये बहुत एक कॉमन समस्या भी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल को मैनेज करने की और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आखिर हेयर फॉल होता क्या है। तो हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो मेन रीजन है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एनवायरमेंटल इफेक्ट, जिसमें कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, डैम्प वेदर हो गया है या चेंज ऑफ वेदर है। इन सभी कंडीशन हमारे हेयर फॉल होने लगते हैं। फिर आता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, इससे भी हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। फिर आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें आता है थायराइड, पीसीओडी, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग। इस कंडीशन में भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बात आती है कि हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है, हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या फिर घर का खाना नहीं मिलता, हम हॉस्टल में खाना खाते हैं। उन लोगों में भी हेयर फॉल की बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। कुछ होता है जेनेटिकल फैक्टर, जो कि पिता से, हमारे दादाजी से, हमारी नानी से, नाना से ये हमें गिफ्टेड मिलते हैं, जो कि एक हेयर फॉल होने का बहुत बड़ा रीजन भी है और हमारे एलोपेशिया क्रेटा का एक रीजन है। दूसरी बात आते हैं कि जैसे हमें सोराइसिस हो गया है, सीवियरिक डर्मेटाइटिस हो गया है, इसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। तो इन्हें हम कैसे मैनेज करें? इन्हें हम मैनेज कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी स्किन कंप्लेंट्स है तो हम स्किन के डॉक्टर को दिखाएं, एक अच्छे होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है फॉस्फोरस 200, जिनके बाल गुच्छे में गिरते हैं, कि जब भी हम कंघी करते हैं हमारे बाल गुच्छे में निकल जाते हैं, उनके लिए होती है फॉस्फोरस 200। 2 बूंद सुबह शाम लीजिए तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर आता है कि हमारी स्काल्प बहुत ऑयली है, डैंड्रफ हमेशा रहता है, चटपटा खाने के शौकीन है, धूप में जाने में ही सर में दर्द हो जाता है, तो उनके लिए नेट्रम्यूर 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसकी 2 बूंद आप सुबह शाम लीजिए तो उससे आपको बिल्कुल फायदा होगा। फिर आता है कि हमारे बाल बहुत ग्रेइश हैं, ब्लैकिश नहीं है या जल्दी सफेद भी होने लगे हैं, मीठा खाना में बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोगों में लाइकोपोडियम 200 बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम 200 की 2 बूंद सुबह शाम लीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। फिर आता है कि सब चीजें ठीक है, लेकिन बालों की लेंथ अच्छी नहीं है, उनका वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो उसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन आती है विजबैडम 200। जी हाँ दोस्तों, विजबैडम 200 की 2 बूंद आप लगातार 45 डेज तक लीजिए तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसका वॉल्यूम भी अच्छा होगा और आपके हेयर बहुत हेल्दी होते चले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कौन सी मेडिसिन है जिन्हें हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं होम्योपैथी, जिससे कि हमारे बालों को नरिशमेंट मिलता रहे और हमारे बाल अच्छे रहे। तो उसमें आता है दोस्तों जेब्रोंडी क्यू, अर्निका क्यू और इचिनेशिया क्यू। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन को आप 30 ml करके एक 100 ml की बोतल में लीजिए और जब भी आपको ऑयलिंग करना हो आप थोड़ा सा ऑयल रखिए, उसमें 50 से 60 बूंद उसको मिक्स करिए और हल्के हाथ से अपने बालों में मसाज कीजिए। देन उस 1 घंटा से रखने के बाद आप उसे एक होम्योपैथिक शैम्पू से वॉश आउट कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे लगातार 3 से 4 हफ्ते तक अगर ये आप प्रक्रिया दोहराएंगे तो आप देखेंगे केमिकल रहित है, तो ये आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।